हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद D2। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन में एक आता है हमारा लेंस की क्षमता। क्या आता है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता से हम क्या समझते हैं? जैसे कि आप इसको कोरिलेट कीजिए। जैसे कि हम अपवर्तनांक जब पढ़ रहे थे तो लेंस के प्रकाश की किरण को कितना मुड़ सकता है वही क्या होता है, वही अपवर्तनांक। कितना मुड़ सकता है वही टेंडेंसी को अपवर्तनांक कहे थे। और यहाँ पर अगर लेंस की क्षमता बोला जाए तो किसी लेंस की क्षमता या शक्ति, क्षमता बोले या शक्ति बोले, तो किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है। अभिसरित या अपसरित तुरंत आप समझ गए होंगे, वो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो लेंस की क्षमता बताता है कितना अभिसरित कर सकता है, उसका क्षमता हुआ कि कितना वो अभिसरित कर सकता है। उत्तल लेंस रहे तो अभिसरित कर सकता है और अवतल लेंस रहे तो अपसरित कर सकता है, मतलब फैला सकता है। यहाँ पर यही ना बताए थे किसी लेंस की क्षमता, मतलब ये अगर उत्तल लेंस है तो ये कितना अभिसरित कर सकता है, कितना अभिसरित कर सकता है। लेकिन अवतल लेंस रहे तो अवतल लेंस में कितना ये अपसरित कर सकता है, यही उसका लेंस का क्षमता हो गया। तो लेंस की क्षमता का सिंपल डिफिनेशन हो गया, किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित या अपसरित, मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। अब अगर लेंस की क्षमता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो लेंस की क्षमता को निकालने का एक बेहतर तरीका है कि लेंस की क्षमता जो उसका फोकस के व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? उसका फोकस के व्युत्क्रम होता है। फोकस के व्युत्क्रम का मतलब होता है फोकस का उल्टा। तो वही लेंस की क्षमता अगर निकालना हो तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/f। ये 8 क्लास का मैथ में आप लोग व्युत्क्रम पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर अगर 3 का व्युत्क्रम बोलता था तो 1/3 लिख देते थे। वही यहाँ पर बोल रहा है कि लेंस की क्षमता किसका व्युत्क्रम है? फोकस का। तो लेंस की क्षमता को P से डिनोट करेंगे पावर, और ये हो जाएगा 1/f, मतलब फोकस का व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन f क्या होगा? फोकस डिस्टेंस। f होगा फोकस डिस्टेंस। लेकिन जब ये मीटर में रहेगा तो हम यहाँ पर P बराबर 1/f लगा के फॉर्मूला से हम लेंस की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लेंस की क्षमता सेंटीमीटर, फोकस अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे? अगर हमारा मीटर में था तो हम 1/f का फॉर्मूला लगाते थे। अब लेकिन सेंटीमीटर में है, मतलब f मीटर में था लेकिन अब सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये 100 मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 100/f। तो यही फॉर्मूला में अगर f की जगह जो भी दिया रहे बैठा लेंगे, हो जाएगा। देखिए लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, जहाँ f क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो मीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर में हमको निकालने बोलेगा। यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन हम ये फार्मूला कब फॉलो करेंगे? जब हमको मीटर में चाहिए होगा, है ना। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, 100 ऊपर चल जाएगा तो 100/f, f मेरा आप सेंटीमीटर में आ जाएगा। न समझे? देखिए P बराबर 1/f होता है ना। f जब मीटर में रहे तो ये फार्मूला लगाएंगे। समझिए f अगर सेंटीमीटर में है तो 1/f लिखे, लेकिन सेंटीमीटर में लिखे। लेकिन ये फार्मूला कब वैलिड है? मीटर के लिए। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यही 100 चल जाता है ऊपर, तो 100/f। f क्या हो जाएगा अब? सेंटीमीटर में। तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब लेंस की क्षमता की अगर यूनिट का बात करें, इकाई कि किससे मापी जाती है, मतलब लेंस की क्षमता के मापने के बाद जैसे कि हम बल को मापते हैं, लास्ट में न्यूटन आ जाता है। बल को किससे मापा जाता है? हमको लेंस की यूनिट बोला जाए तो 1/f। 1/f, f मेरा क्या है? मीटर में, तो 1/मीटर। इसको ऊपर लेके जाएंगे, मीटर का पावर -1। तो लेंस की क्षमता का यूनिट हो जाएगा मीटर का पावर -1। लेंस की क्षमता का क्या यूनिट हो जाएगा? मीटर का पावर -1। लेकिन डॉक्टर और आँख का जो डॉक्टर होता है ये सब जब जांच करने लगा तो एक m का पावर -1 को एक मात्रक के रूप में इसको बता दिया कि इसी को हम डायप्टर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? डायऑप्टर। अगर सवाल पूछा जाए डायरेक्ट कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? डायऑप्टर। डायप्टर ऑप्शन में ना रहे तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या होगी? तो m का पावर -1। क्या डायप्टर कोई मात्रक है लेंस की क्षमता का? मात्रक नहीं है वो, मतलब कोई मैथमेटिकल कोई मात्रक नहीं है, ये फिजिकल कोई मात्रक नहीं है। बस ये क्या है कि हम लोग जैसे प्रचलित में जो बात हो जाता है वही उसका मात्रक बोल दिए। तो आँख दृष्टि दोष वगैरह जांच करने वाला सब आँखों के डॉक्टर ये सब क्या कर दिए, इसको हम डायप्टर नाम दे दिया। तो डायप्टर एक धीरे धीरे प्रचलित मात्रक हो गया। तो लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक दे दिया डायप्टर। तो अगर मान लीजिए f बराबर 1 मीटर दिया हुआ रहे, समझिए 1d का क्या तात्पर्य है? 1d, एक डायप्टर कितना हो सकता है?
हमको एक डायप्टर चाहिए, तो देखिए यहाँ एक डायप्टर अगर यहाँ चाहिए तो ऐप की जगह पर अगर हम 1 मीटर दे देंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, तो एक डायप्टर मिल जाएगा। तो ऐप बराबर जब 1 मीटर बैठा देंगे तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/1 एक डायप्टर हो जाएगा। तो एक डायप्टर क्या हो गया, एक डायप्टर किसी लेंस की उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। देख लीजिए उत्तल लेंस है, अभिसरित करता है। थोड़ा एक पॉइंट और देख लीजिए, ये उत्तल लेंस है, ये अभिसरित कर रहा था, तो ये इसका फोकस डिस्टेंस हो जाएगा। जिसकी फोकस डिस्टेंस जितना अधिक होगी, समझिए अगर फोकस डिस्टेंस अधिक होगी, फोकस डिस्टेंस अधिक होगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम। अगर नीचे हम कुछ भी बढ़ाते जाएंगे हर में, तो मतलब डिवाइड ज़्यादा से करना पड़ेगा, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब फोकस डिस्टेंस बढ़ जाने पर लेंस की क्षमता कम हो जाती है। फोकस डिस्टेंस अगर कम हो गया मतलब ज़्यादा अभिसरित करेगा, ज़्यादा अभिसरित करेगा, क्योंकि यही मेरा क्या हो जाएगा, फोकस डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से तक, तो ज़्यादा अभिसरित करेगा, एकदम मिला देगा जाके नज़दीक से। तो फोकस दूरी अगर अधिक है तो लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम होता है, तो फोकस अधिक लेंस की क्षमता कम, फोकस कम होगी तो लेंस की क्षमता अधिक होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेंस की क्षमता समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल को बनाते हैं लेंस की क्षमता निकालने से रिलेटेड। एक पॉइंट तो याद रख लिए, अगर हमको लेंस की क्षमता निकालना है तो 1/f का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये फार्मूला कब मेरा काम करेगा, जब ऐप मेरा मीटर में दिया हुआ रहे। ऐप किस में दिया हुआ रहे, मीटर में दिया हुआ रहे। लेकिन P बराबर 100/f का फॉर्मूला लगाएंगे जब ऐप हमको क्वेश्चन में दिया रहे सेंटीमीटर में। ऐप किस में दिया रहे, सेंटीमीटर में। ये दोनों बात तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। दोनों फार्मूला कहाँ लगाएंगे, P बराबर 1/f कहाँ, जहाँ ऐप मेरा मीटर में दिया हुआ रहे, और P बराबर 100/f जहाँ ऐप मेरा किस में दिया रहे, सेंटीमीटर में दिया रहे। अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी को जान लेते हैं, चिन्ह परिपाटी हल्का सा जान लेते हैं। देखिए इसमें चिन्ह परिपाटी बोलता है कि फोकस मुख्य अक्ष के मतलब आपतित किरण की दिशा में फोकस को हम पॉजिटिव मान लेंगे। जो आपतित किरण की दिशा में जाएगा, जैसे मेरा ये उत्तल लेंस है, इसका फोकस कैसे आता है, देखिए ये आपतित किरण की दिशा में, यही मेरा यहाँ पर इस तरह से मुड़ता है, यही मेरा क्या हो जाता है, फोकस। मतलब आपतित किरण की दिशा में फोकस है तो इसको हम मान लेंगे पॉजिटिव। लेकिन हम जब अवतल लेंस की बात करते हैं, जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से मुड़ता है, यहाँ पर इस तरह से मुड़ता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, इसके उल्टा दिशा में मेरा फोकस प्राप्त होता है। तो उल्टा दिशा में जब फोकस प्राप्त हो जाएगा तो नेगेटिव। तो उत्तल लेंस का फोकस हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। याद रखिए उत्तल लेंस का फोकस हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। उत्तल लेंस का फोकस हमारा याद रखना है पॉजिटिव होता है। जिस तरह से दर्पण में भी उत्तल दर्पण का पॉजिटिव, उसी तरह उत्तल लेंस का भी फोकस हमारा क्या हो जाएगा, याद रखना है पॉजिटिव। और उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अवतल लेंस का फोकस हो जाएगा मेरा नेगेटिव। अब समझिए फोकस मेरा लेंस की क्षमता किस पे डिपेंड करता है, फोकस पे। अगर उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस का क्षमता भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नोट में आप लिखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि अभिसरित जो होता है, फोकस जो प्राप्त होता है आपतित किरण की दिशा में प्राप्त होता है। जब आपतित किरण की दिशा में फोकस प्राप्त होता है तो आपतित किरण की दिशा में चिन्ह परिपाटी कहता है जब आपतित किरण की दिशा में फोकस प्राप्त हो वो फोकस पॉजिटिव होगी। लेकिन जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में फोकस प्राप्त हो वो फोकस नेगेटिव होगी। और हमारा डिपेंड डायप्टर लेंस की क्षमता डिपेंड करता है, लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस इज डिपेंड्स अपॉन फोकस। अगर मेरा फोकस पॉजिटिव तो लेंस की क्षमता भी उत्तल लेंस में क्षमता पॉजिटिव। लेकिन अवतल लेंस में मेरा फोकस नेगेटिव है तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी, अवतल लेंस की क्षमता भी मेरा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए। जो गिवन डाटा है दिया हुआ उसको लिख लेंगे। मेरा फोकस दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर और प्लस में है। जब प्लस में दिया रहे यहाँ से समझ में आ गया लेंस कैसा होगा, मेरा लेंस उत्तल होगा। मतलब लेंस, ये लेंस की क्षमता किसका निकालने के लिए बोल रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता निकालने के लिए बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लेंस कैसा है ये नहीं बताया, लेकिन चिन्ह बता दिया, चिन्ह परिपाटी है, पहले पॉजिटिव साइन उत्तल लेंस हो गया। अब चलिए, अब हमको निकालने बोला लेंस की क्षमता। चलिए लेंस की क्षमता बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं। लेंस की क्षमता बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, P बराबर 1/f।
लेकिन जब एफ मेरा क्या हो सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाएगा। और यहाँ पर 100 के जगह पर हम अब 100/f कर दिए, एफ मेरा अब मीटर में। क्यों? क्योंकि अब मीटर में चेंज हो चुका है, इसको पहले अब मीटर में चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि जब ये अब ये समझिए, मान लीजिए हम मीटर में चेंज नहीं किए, चलिए 1/f फार्मूला लिखें। अब इसको हम 1/f के जगह क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये फार्मूला कब वैलिड होता है? जब मेरा एफ मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे ना, यही 100 चल जाता है मेरा ऊपर, यही 100 क्या हो जाता है ऊपर चल जाता है। मैं डायरेक्ट मेरा क्या हो गया मीटर में चेंज कर लिए, तो 100/f फार्मूला लगा दिए। अब इसको अगर हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 और डी मतलब डायप्टर, या तो 4 ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर का पावर -1, क्योंकि ये मीटर को ऊपर में ले जाए मीटर का पावर -1। लेकिन 4 डायरेक्ट डायप्टर प्रचलित मात्रक है, 4 डायप्टर, चिन्ह पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की क्षमता 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो हो जाएगी +4 डायप्टर होगी। दोस्तों आपको उम्मीद है कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कि किसी लेंस की क्षमता, चलिए अगर एक लिखते हैं, एक अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है। समझ गए होंगे। अब अवतल लेंस है तो -2 डायप्टर हो जाएगा, उसकी क्या करने का फोकस दूरी। चलिए यही फार्मूला लिखेंगे P/1/f, लेकिन हमको यहाँ क्षमता दे है 2 डायप्टर, हमको क्या चाहिए फोकस दूरी। इसी को अगर ऐसे करेंगे तो 1/p। क्यों? क्योंकि P × f = 1 हो जाएगा। ये f को हमको इधर लेके जाना, चलिए ना, P × f = 1 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और यहाँ से हमको f निकालना है तो 1/p। चलिए 1/p के जगह क्या लिखेंगे -2 डायप्टर, तो -2 डायप्टर क्या लिख दिए -2 डायप्टर। अगर हमको यहाँ मीटर में निकालना चाहिए तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, तो -0.5 डायप्टर वाले उत्तल लेंस हो जाए, अवतल लेंस, -0.5 डायप्टर वाले अवतल लेंस, -0.5 मीटर। यहाँ पर हमको फोकस निकालना है मीटर, लेकिन अगर फोकस दूरी के इथी में सेंटीमीटर में पता प्राप्त करना था तो 100 निकालते, और 100/2 50 हो जाता। यहाँ कर देते 50 मीटर वाला फोकस, 50 सेंटीमीटर में निकाले, सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला अवतल लेंस की जरूरत होगी -2 डायप्टर वाले क्षमता में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, हमारा चैनल लगे कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल लर्न विथ D2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।